ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम चारित्र अधिकार में हम श्रावक के योग्य जो क्रियाएं हैं, जो आचरण हैं, 12 व्रतों का हमें पालन किस प्रकार करना चाहिए वो हम समझ रहे हैं। 5 अणुव्रतों में कथन करने के पश्चात गुणव्रत के अंतर्गत हमने दिग्व्रत को जान लिया और कल की कक्षा से हमने दूसरे नंबर का जो गुणव्रत है, जिसका नाम है अनर्थ दंड व्रत, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने उसका स्वरूप समझा था। अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं? जहां पर अनर्थ दंड का त्याग हो। अन मतलब नहीं, अर्थ मतलब प्रयोजन भूत। जो प्रयोजन भूत नहीं है, जो व्यर्थ की क्रियाएं हैं, क्रिया से तात्पर्य मन वचन काय योग की प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति का त्याग करने का नाम ही अनर्थ दंड व्रत है। आचार्य महाराज ने सपार्थिकेभ्य पाप योगेभ्य शब्द का प्रयोग किया। अपार्थिक जो व्यर्थ है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, जिससे न आत्मा को कल्याण होने वाला, जिससे न संसार के किसी इष्ट प्रयोजन की सिद्धि होने वाली, न कोई धन संपत्ति मिलने वाली, न कोई हमें अवार्ड मिलने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। व्यर्थ की हम क्रिया कर रहे हैं, वो क्रियाएं या वो मन वचन काय की प्रवृत्ति हमारी अनर्थ दंड कहलाती है। और जब हम उसका त्याग कर देते हैं तो वह अनर्थ दंड व्रत हो जाता है। उसी अनर्थ दंड व्रत की कथा को या उसके वर्णन को अब आगे बढ़ते हुए आज की इस कक्षा में हम जो अनर्थ दंड आचार्य महाराज 5 प्रकार का बता रहे हैं, उन 5 प्रकार के अनर्थ दंड को हम संक्षेप में देखते हैं और फिर उसके पश्चात क्रमशः एक एक अनर्थ दंड को बहुत स्पष्ट आचार्य महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। और ये बताने का उद्देश्य और लक्ष्य हमारा यही है ताकि हम उस पाप से बच सके। जैसा कि मैंने निवेदन किया, जिससे हमारा कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो रहा, कोई कार्य ही सिद्ध नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा काम करना ही क्यों? हाँ, अगर हमारा कोई प्रयोजन, कोई लक्ष्य, कोई हमारा काम बन रहा हो, कोई हमारी प्रसिद्धि हो रही हो, कोई कार्य हमारा सिद्ध हो रहा हो, तब तो हम कुछ सोच भी सकते हैं। लेकिन जब उससे कुछ होना जाने वाला ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ में पाप रूप प्रवृत्ति से और कर्म बंध होगा, तो अब ऐसी स्थिति में उस पाप से बचना ही श्रेष्ठ है। इसलिए उस पाप से बचने के लिए पाप को समझना भी आवश्यक है। वे पाप रूप प्रवृत्तियां 5 प्रकार की जो कही गई है, वो कौन कौन सी होती है? आइए हम श्लोक के माध्यम से उन 5 प्रकार के अनर्थ दंड के भेदों को जानते हैं और फिर क्रमशः एक एक को हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे और समझ करके ये भाव रखेंगे कि कहीं हमारे अंदर वह पाप रूप प्रवृत्ति तो नहीं है। निकाल लीजिए श्लोक।
और उसके पश्चात फिर अपन उसका अर्थ भावार्थ आदि देखेंगे। पापोपदेश, हिंसा दाना, पद्ध्यान, दुष्श्रुति, पंच, प्राहु, प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान, मनर्थ दंडा, नदंड धरा, नदंड धरा। देखिए, आचार्य श्री एक बहुत सुंदर बात हम सभी को कहते हैं। हम जब भी किसी श्लोक का उच्चारण करें तो चूंकि वहां तो छंद लय की अपेक्षा से हमें नियम पता होना चाहिए, और उसके साथ में जब हम सूत्र आदि या श्लोक का उच्चारण करें तो ऐसा उच्चारण करें कि अर्थ भी उसी समय समझ में आ जाए। अब मैंने अभी उच्चारण किया मनर्थ दंडा, फिर आगे बोला नदंड धरा। तो नदंड धरा क्यों बोला हमने? क्योंकि जब हम इसका अर्थ करेंगे तो यहां से निकलेगा अदंड धरा। अगर हम न को पहले बोल देंगे तो फिर अर्थ निकालते समय हमें न को वापस लेना पड़ेगा। इसलिए हम शब्द का ऐसा उच्चारण करें कि अर्थ भी उसी समय हमारे सामने आ जाए। एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। पापोपदेश हिंसा, पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुष्श्रुति, पंच, दुष्श्रुति पंच, प्राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंड धरा, मनर्थ दंडान दंड धरा। एक साथ बोलिए। पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुष्श्रुति, पंच, प्राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंड धरा। देखिए, एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। पापोपदेश अर्थात पापोपदेश, पाप का उपदेश। उपदेश माने कथन करना। फिर आगे शब्द है हिंसा दाना पद्ध्यान दुष्श्रुति। संधि विच्छेद करेंगे। हिंसा दान, यहां से निकलेगा अपध्यान और फिर दुष्श्रुति। पहला हो गया पापोपदेश, दूसरा हिंसा दान, तीसरा अपध्यान, चौथा दुष्श्रुति अर्थात दुष्श्रुति। पंच मतलब पांच, प्राहु मतलब कहे गए हैं। पांचवा कौन सा है? प्रमादचर्या, मनर्थ दंडा नदंड धरा। एक ही शब्द है, इसको अलग अलग करेंगे। प्रमादचर्याम, आधा में निकल जाएगा तो यहां बनेगा फिर अनर्थ दंडान, और फिर आधा न इधर निकल गया तो बचेगा अदंड धरा। प्रमादचर्याम, प्रमादचर्या को। तो पांच हो गई है। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। पंच प्राहु, ये पांच कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं ये पांच? अनर्थ दंडान, अनर्थ दंड। ये पांच प्रकार के अनर्थ दंड कहे गए हैं या कहते हैं। कौन कहता है, कौन बताता है कि ये अनर्थ दंड है? अदंड धरा, जो दंड को धारण नहीं करते। शब्द से अर्थ लगाइए। अदंड धरा, जो दंड धर नहीं है। ठीक है ना? अ माने नहीं है और दंड धरा माने दंड को धारण करने वाले। अब दंड का मतलब क्या?
मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति का नाम दंड है। और जो उस मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति को नहीं करते हैं, ऐसे गणधरादि देव, ऐसे मुनि महाराज, ऐसे तीर्थंकर देव जो होते हैं, वो इन पांचों को अनर्थ दंड कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, यहां इस श्लोक में 5 प्रकार के उन अनर्थ दंडों की बात की गई, उनका कथन किया गया है। कौन कौन से हैं तो वो यहां बता रहे हैं। पापोपदेश, दूसरा हिंसा दान, तीसरा अपध्यान, चौथा दुःश्रुति और पांचवा प्रमादचर्या। ये 5 अनर्थ दंडान प्राहु, अनर्थ दंड कहते हैं। इन 5 को अनर्थ दंड कहते हैं। कौन कहते हैं? अदंड धराहा, जो दंड को धारण नहीं करते हैं, ऐसे गणधर आदि देव। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? जो गणधर आदि देव हैं, आचार्य मुनि महाराज आदि हैं, वे पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादचर्या, इन 5 अनर्थ दंड को कहते हैं। इन 5 को अनर्थ दंड कहते हैं कि ये अनर्थ दंड है और इनसे अपन को बचना चाहिए। अब देखिए, एक एक शब्द को अपन समझते हैं भावार्थ रूप में। क्या चर्चा चल रही है? अनर्थ दंड जो अभी हम पढ़ कर के आए हैं पिछली कक्षा में और पिछले श्लोक में, कि जो व्यर्थ की क्रिया है, जिससे हमारा कोई प्रयोजन, कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला, उससे हम अनर्थ दंड कहते हैं। अब वो 5 प्रकार का होता है। हिंसा, सबसे पहला पापोपदेश। अब पापोपदेश का मतलब पाप का उपदेश देना। उपदेश का क्या मतलब हुआ? उपदेश का मतलब हुआ कथन करना, पाप के बारे में चर्चा करना, ऐसी क्रियाएं या ऐसी चर्चा या ऐसा कथन करना जिससे पाप हो, जिससे सामने वाले का पाप बढ़े, सामने वाला पाप रूप प्रवृत्ति अपनी बढ़ाए, उसका नाम है पापोपदेश। दूसरा है हिंसा दान, हिंसा के उपकरणों को आदान प्रदान करना। ऐसे अस्त्र शस्त्र है या हिंसा के उपकरण हैं, हिंसा की चीजें हैं, उनको सामने वाले को देना, ये कहलाता है हिंसा दान। फिर है अपध्यान। अपध्यान का मतलब खोटा ध्यान करना, फालतू का, यहां से बैठे बैठे और किसी की जय, किसी की हार का चिंतन करना, विचार करना, उसका ये हो जाए, उसका बुरा हो जाए, हाँ उसने, उसके साथ में बिल्कुल सही हुआ, गलत ही होना चाहिए था, वो आदमी वैसा था, भले ही उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, भले ही उससे आज तक हम न मिले हैं, न हमारी कोई चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी कहाँ से हम बात ले जा करके, हाँ उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, बैठे बैठे ही हम फालतू का गलत ध्यान कर रहे हैं, गलत चिंतन कर रहे हैं। ध्यान का मतलब चिंतन, गलत विचार करना, खोटा विचार करना। फिर है दुःश्रुति, खोटा सुनना, अगर विचार भी नहीं कर रहे हैं या विचार के अलावा और क्रिया जो कर रहे हैं उसमें दुःश्रुति, व्यर्थ का ही उल्टा सीधा सुन रहे हैं। बैठ गए 4 आदमी और बैठ करके और अपना गप्पे लड़ा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं। जहां अंदर तत्व चर्चा हो रही है मंदिर में, वहां तो स्वाध्याय में तो कम रुचि है, कम लोग बैठते हैं, और बाहर बैठ करके खूब गप्पे लड़ा रहे हैं, घंटों घंटों तक हमारी बातें चलती रहती है। ये क्या है? ये दुःश्रुति है। और 5वां है प्रमादचर्या, ऐसा आचरण, ऐसी क्रिया जो प्रमाद पूर्वक है, व्यर्थ में ही बैठे बैठे चटाई तोड़ रहे हैं, धागा निकाल रहे हैं, फालतू में पंखा लाइट जला रहे हैं, फालतू में पानी बहा रहे हैं, अपने किसी भी वाहन को, गाड़ी को, 4 व्हीलर 2 व्हीलर को धोना है और उसके लिए बढ़िया पाइप चला दिया, खूब पानी है, अरे हम तो अमीर आदमी, हमारे यहाँ तो 24 घंटे लाइट आती है और बढ़िया 2-2 3-3 बोरिंग, काहे की चिंता है, और चला दिया पाइप और खूब पानी बहा रहे हैं। ये क्या है? प्रमादचर्या। ये सब क्या है? आचार्य महाराज कहते हैं ये अनर्थ दंड है। और इन अनर्थ दंड को किसने कहा? जिन्होंने, जो दंड से रहित हो गए। दंड का मतलब 2 अर्थ है। दंड का मतलब सजा भी होता है, पाप करने रूप
पाप करने पर या पाप रूप प्रवृत्ति होने पर, योगों की प्रवृत्ति होने पर क्या होता है? सजा मिलती है। तो जो उस सजा को भुगतने वाले नहीं है, ठीक है ना, जो उस दंड को धारण नहीं करते हैं, जो दंड से रहित हो गए हैं, जिन्हें कोई दोष नहीं लगता है या जो कोई दोष नहीं लगाते हैं सॉरी, जो अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, हिंसा आदि पांचों पापों से निवृत्त हो चुके हैं, ऐसे जो महान मुनि महाराज हैं, गणधर आदि देव हैं, वे इन्हें अनर्थ दंड कहते हैं। उनका नाम क्यों लिया? वो क्यों कहते हैं अनर्थ दंड इनको? क्योंकि वो अनर्थ दंड नहीं करते। उपदेश देने का अधिकार किसको? जिसका पहले स्वयं आचरण हो। जो स्वयं पहले वैसा आचरण अपने जीवन में अपनाता है, तब तो उसे दूसरों को उपदेश देने का अधिकार है। अगर वो नहीं अपनाता है तो सिर्फ वो कोरी चर्चा कर रहा है। आचार्य महाराज ने कितने ध्यान से या अपने चिंतन मनन से यहाँ अदंड धरा शब्द का प्रयोग किया कि जो स्वयं दंड को धारण नहीं करते वो ही अनर्थ दंड का कथन कर रहे हैं, और हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि अभी तो हम अनर्थ दंड में लगे हुए हैं, हम भी ऐसा प्रयास करें ताकि हम भी अदंड धारा हो जाएं, हम भी उस पाप रूप प्रवृत्ति से दूर हो जाएं, पापों की प्रवृत्ति को नहीं करें। अब जरा इस बात पर अपन विचार करें, मन वचन काय की व्यर्थ प्रवृत्ति क्यों करते हैं हम? क्यों फालतू में हम किसी के बारे में बुरा विचार करते हैं? हम किसी का बुरा विचार करते हैं, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। हमारा बुरा उसका, जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, उसका बुरा हो या ना हो, हमारा बुरा पहले हो गया। वो हम पंक्ति पढ़ते हैं ना, कहावत आती है कि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है, गड्ढा खोदता है, कुआं खोदता है, उसके लिए खाई तैयार रहती है। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, उसके लिए खाई बनी बनाई तैयार रहती है। क्यों? संसार में उसी को खोदना आता है क्या कुआं? और किसी को नहीं आता। वो दूसरों के बारे में कुआं खोद रहा है तो उसके बारे में भी कोई तीसरा व्यक्ति कुआं खोद रहा होगा, उसके बारे में भी कोई गलत विचार कर रहा होगा। और वो करे या ना करे, कैसे इस कहावत को हम सच करें? हमने अगर किसी के बारे में बुरा विचार किया, ठीक है ना, आप सोचिए, अब उस व्यक्ति का बुरा होना क्या हमारे विचार पे डिपेंड है? पहले तो हम ये सोचें। अगर हमारे विचार पे डिपेंड, हाँ मैं बुरा सोचूं और सामने वाले का बुरा हो जाए, तो फिर आप भगवान हो गए। आपके अंदर ऐसी शक्ति आ गई कि आपने सामने वाले का बुरा सोचा और उसका बुरा हो गया है। ये तो देवों में होती है शक्ति, शापानुग्रह शक्ति की अपन एक बार कथन किया था ना, देवों में जहां शक्ति का कथन आया था। भगवान तो कुछ करते ही नहीं है, भगवान तो किसी का भला बुरा नहीं करते, वो तो वीतरागी है हमारे भगवान तो। लेकिन विचार हमको ये करना है, अगर हमने किसी का मन से बुरा विचार किया, उसका बुरा हो या ना हो, हमने तो पाप बंद कर लिया, और पाप बंद करके हमने व्यर्थ में अपना पाप कमा लिया, और हमारा तो बुरा हो गया। अब वो पाप का जब उदय आएगा तो बुरा किसका होगा? हमारा खुद का। तो हम क्यों व्यर्थ में किसी के बारे में मन से गलत विचार करते रहते हैं? अपने चिंतन को हम रोकें। अपने चिंतन को रोकने से तात्पर्य है अशुभोपयोग से बचा करके शुभोपयोग में लगाएं। सोचिए जरा, सुबह से लेकर के रात्रि काल तक अपने अपने मन को टटोलने की आवश्यकता है। रात्रि में सोने से पूर्व 5 मिनट 10 मिनट ध्यान कीजिए। सोचिए आज मैंने किसके बारे में गलत सोचा, क्यों सोचा? उसने मेरा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, उससे तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने क्यों सोचा उसके बारे में? सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ करके, सिर्फ टीवी में उसका चेहरा देख करके, सिर्फ टीवी में उसके बारे में सोच करके, किसी थर्ड पर्सन ने उसके बारे में हमसे चर्चा करी, हमसे भी नहीं करी, किसी थर्ड पर्सन ने फोर्थ पर्सन से चर्चा करी, उसके बारे में उससे बात करी और हमने बुरा सोच लिया उसके बारे में। व्यर्थ में हमने पाप कमा लिया। ऐसे ही वचन में लगाइए, हम क्यों फालतू में गलत वचन बोलते हैं?
दुष्ट वचन बोलते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे हमारा पाप बढ़ता है, जिससे हमारा निरंतर पाप का बंध होता है। आचार्य भगवंत बहुत स्पष्ट कहते हैं, ये जो वचन वर्गणा, ये जो भाषा वर्गणा हमको मिली है, ये बहुत दुर्लभ है। ये कितना दुर्लभ है, 2 इंद्रिय जीव से वचन वर्गणा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, 1 इंद्रिय को तो मिलती नहीं है, 2 इंद्रिय से प्रारंभ होती है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। लेकिन जरा विचार कीजिए, उनको वचन वर्गणा मिलने के बावजूद भी शब्द नहीं मिलते। वचन वर्गणा तो है, भाषा वर्गणा तो है 2 इंद्रिय जीव के पास में, 2 इंद्रिय से लेकर के असंख्य पंचेंद्रिय तक, लेकिन शब्द नहीं है। हमारे पास शब्द है एक दूसरे की भावनाओं को तक पहुंचने के लिए और आदान प्रदान करने के लिए। गायों के पास कौन से शब्द हैं? भाषा है कि नहीं है? है। वो जिस भाषा में रंभाती है बछड़ा, और वो गाय रंभाती है, बछड़ा उसकी आवाज सुनता है। पशु पक्षी आपस में अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन शब्द नहीं है उनके पास में। हमें आज ये शब्द मिले हैं, और अगर इन शब्दों का हम दुरुपयोग करेंगे, हम गलत बोलेंगे, निंदा रूप वचन बोलेंगे, असभ्य वचन बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, ऐसे शब्द बोलेंगे जो सामने वाले को दिल को ठेस पहुंचाए, ये पाप रूप प्रवृत्ति कही जाएगी, निश्चित रूप से अनर्थ दंड है। कितनी बार ऐसा होता है, हम टीवी सीरियल देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कल भी मैंने आपको कहा था, फालतू का हम टाइम वेस्ट करते हैं। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब, ट्विटर, जितनी भी ये सब चीजें हैं, क्यों? क्या करना देख करके? क्या मिलेगा? सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम पास तो कर रहे हो, अगर टाइम ने हमको पास कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सोचिए, हम समय को व्यतीत कर रहे हैं, क्या हम इतने इतने फ्री हैं हम कि हमारे पास इतना ज्यादा समय है कि भाई निकल ही नहीं रहा, बीत ही नहीं रहा समय। अरे 24 घंटे इतने मुश्किल से अपन को मिले हैं एक दिन में, एक एक पल हमारे लिए कितना बेशकीमती है। एक एक पल को हमें व्रत के साथ में, नियम के साथ में, संकल्प के साथ में, प्रभु भक्ति के साथ में, शुभोपयोग के साथ में निकालना है। और हम कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम इतना ज्यादा है कि हम टाइम पास कर रहे हैं। सोचिए जरा, ये सब अनर्थ दंड की क्रियाएं हैं, पाप रूप प्रवृत्तियां हैं। काय से भी ऐसी प्रवृत्ति करते हैं फालतू की, फालतू में। ठीक है, मैं मानता हूँ स्वास्थ्य के लिए मॉर्निंग वॉक जरूरी है, चलिए छूट दे दी। जरूरी है क्या घास पे चले? कहाँ है कि आप घास पे चले? अब आप कहेंगे डॉक्टर ने कहा साहब आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो घास पे चला करो। अरे डॉक्टर ने कह दिया, हमारे आचार्य श्री आज इतने वर्ष के हो गए, आज तक चश्मा नहीं लगाया उन्होंने, बताओ उन्होंने कौन सी घास पे चल रहे हैं वो, और चलते हैं या चले हैं बताओ? ये तब साधना है, ये हमारे मन की दृढ़ संकल्प शक्ति है। ठीक है, डॉक्टर्स अगर किसी अपेक्षा से कहते हैं, वो उनकी अपेक्षा वो जाने, लेकिन हम तो उस पाप रूप प्रवृत्ति से बचें। हमें अपने शरीर के माध्यम से व्यर्थ हम चल रहे हैं। अब स्पष्ट रूप से आचार्य ने शास्त्रों में कहा हमें 4 हाथ जमीन देख करके चलनी चाहिए। भले ही वो मुनि महाराजों के लिए नियम है, संकल्प है, लेकिन हम भी तो कर सकते हैं वो काम, और हम चल रहे हैं। एक दिन ऐसे ही विचार आया, ग्राउंड में खेल रहे थे, तो ग्राउंड में मिट्टी वगैरह होती है, तो चूंकि मिट्टी में बहुत ज्यादा जीव उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सी छोटी छोटी चींटियां होती है ना, तो वहीं से गड्ढा बना लेती है और वही तो अचानक से पैर पड़ते पड़ते बच गया। अब सोचिए जरा, ध्यान नहीं रहे तो अगर हमने उसके ऊपर पैर रख दिया, कितनी चींटियां मर गई एक साथ, उन चींटियों का कितना पूरा परिवार मर गया। अब इस पाप का फल कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा? शास्त्रों में आचार्य ने लिखा, कभी कोई व्यक्ति अगर हमसे बिना बात के दुश्मनी करता है, जिससे हमारा आज तक कभी मिलान नहीं हुआ, जिससे आज तक कभी हमारे उससे कोई बैर भाव दुश्मनी नहीं हुई, लेकिन वो उसने हमारे मन ही मन में हमारे प्रति क्या गलत धारणा बैठा ली, हमको मारना चाहता है वो, हमको बर्बाद करना चाहता है वो, निश्चित रूप से समझ लीजिएगा वो पूर्व भाव का बेरी है। पूर्व भाव में हमने उसके साथ में कोई गलत काम किया था। बहुत बार बहुत से सीरियल्स में, मूवीज में या कहानियों में अपन सुनते पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति वो पूरे के पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। क्यों करना चाहता है?
उसने पहले कभी उसके पूरे परिवार को खत्म किया होगा, जैसे ये चींटी आदि का पूरा परिवार है, या कोई भी किसी भी अपेक्षा से। इन सब चीजों के ऊपर अपन को बहुत ध्यान देना चाहिए। वाहन आदि अपन चलाते हैं या उसमें बैठते हैं, जितना हमारा शक्यानुष्ठान बने, जितनी हमारी शक्ति बने, जितना हम कर सकते हो, तदनुसार हमको कोशिश करके उस रूप प्रयास करके पाप से बचने का भाव रखना चाहिए। ये मन वचन काय तीनों योगों की प्रवृत्ति जो है, ये हमारी व्यर्थ ना हो जाए, गलत ना हो जाए, और हम बहुत अच्छी तरह से इस भाव को रखते हुए कि हम सॉरी, इन पापोपदेश आदि जो 5 प्रकार के अनर्थ दंड अभी अपन ने पढ़े हैं, इनसे अपन बच सके। आइए अब आगे बढ़ते हुए जो प्रथम क्रम में है ऐसा पापोपदेश अनर्थ दंड को हम समझते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं। आइए निकाल लीजिए, पापोपदेश किसे कहते हैं और उससे हम किस प्रकार बच सकते हैं, उसको जानने के पश्चात वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए, तिर्यक क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीनाम कथा प्रसंग प्रसव स्मर्तव्य पाप उपदेश है। एक एक चरण बोलेंगे। तिर्यक क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीनाम हिंसारंभ प्रलंभनादीनाम कथा प्रसंगः प्रसवः स्मर्तव्यः पाप उपदेशः। एक साथ बोलेंगे। तिर्यक क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीनां कथा प्रसंगः प्रसवः स्मर्तव्यः पाप उपदेश है। देखिए, पहले एक एक शब्द को समझते हैं। तिर्यक क्लेश वाणिज्या, तिर्यक माने तिर्यंच, पशु पक्षी आदि जो हैं, उनको क्लेश, क्लेश माने कष्ट, पीड़ा पहुंचाना। फिर है वाणिज्या, हिंसा, आरंभ, प्रलंभना आदि नाम। वाणिज्य मतलब व्यापार करना, हिंसा अर्थात हिंसा, आरंभ मतलब आरंभ, प्रलंभन आदि नाम। प्रलंबन का मतलब होता है छल कपट, झूठ, फरेब, लूटमार। आदि नाम, आदि। कथा प्रसंग प्रसव है, आदि कथाओं के प्रसंग को प्रसव माने उत्पन्न करना, प्रकट करना। ऐसे कार्य जिससे ये क्रियाएं हो, ऐसे प्रसंग प्रकट करना। स्मर्तव्य है, जानना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। क्या? पाप उपदेश है, यही पाप का उपदेश है। इसे पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड स्मर्तव्य जानना चाहिए। किसे जानना चाहिए? जहां तिर्यंच जीवों के प्रति या किसी के भी प्रति, सामान्य है ये तो एक कथन मात्र है, मुख्य रूप से उन तिर्यंच एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों को पीड़ा देने रूप, वाणिज्य, वाणिज्य माने व्यापार रूप, हिंसा मतलब हिंसा करने रूप, आरंभ क्रिया करने रूप, प्रलंबन छल कपट आदि रूप, आदि और भी जितने भी अनिति अन्याय के प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को उत्पन्न करना, प्रकट करना, सामने वाले को कहना तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लो, बड़ा फायदा होगा, तुम कहाँ इस व्यापार में के चक्कर में पड़ो।
देखो वो व्यापार करो, वो कहेगा उसमें तो हिंसा बहुत है। अरे हिंसा तो सब में होती है, हिंसा हिंसा क्या करते हो, घर चलाना है, पैसा कमाना है तो करना ही पड़ेगा, ऐसा उसको बोल करके और उस हिंसा जनित व्यापार में लगा दिया। इसका नाम क्या है? पापोपदेश। उपदेश का मतलब यहाँ प्रवचन वाला उपदेश नहीं लगाना, उपदेश का मतलब कथन करना, कहना। ठीक है, एक बार फिर से देखें। तिर्यक मतलब तिर्यंच जीवों के प्रति, क्लेश मतलब उनको क्लेश पीड़ा पहुंचाना, वाणिज्या मतलब व्यापार करना, हिंसा करना, आरंभ क्रिया करना, और प्रलंबन अर्थात छल कपट झूठ फरेब आदि करना। आदि इन कथा रूप प्रसंगों को प्रकट करना या ऐसी क्रियाएं करना, ऐसा कथन करना, इसे पापोपदेश जानना चाहिए। समझिए क्या है यहाँ पर भावार्थ में अपन को आचार्य महाराज कह रहे हैं, हमें पापोपदेश की अपन बात कर रहे हैं, पाप का कथन करना। उपदेश का तात्पर्य यहाँ पे कथन करना। सामने वाले व्यक्ति को ऐसा कथन कर रहे हैं जिससे पाप रूप क्रिया हो रही है, जिससे हिंसा हो रही है, जिससे वो आरंभ कर रहा है, जिससे वो छल कपट कर रहा है, धोखा कर रहा है, ऐसी चीजें हम उसको बोल रहे हैं, ऐसी चीजें हम उसको सिखा रहे हैं। अब कितनी बार ऐसा होता है, सामने वाला व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा या चल भी रहा है, या कोई भी बात है, किसी प्रसंग में हम बैठ गए और हम बैठे बैठे फालतू की, अरे तुम कहाँ कौन सा व्यापार करते हो, क्या बिजनेस है, बिजनेस देखो ये बिजनेस होता है, तुम अगर ये बिजनेस करोगे तो खूब तुम्हारी कमाई होगी। जैसे पुराने प्रसंगों में भी देखा जाता था और आजकल भी बहुत से लोग करते हैं, पशुओं का व्यापार करते हैं, उनका लेन देन करते हैं, उनका खरीद करते हैं। यहाँ शब्द का प्रयोग किया तिर्यक क्लेश वाणिज्य, तिर्यंचों का व्यापार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहां ले जाएंगे तो वहां अच्छी कमाई मिल जाएगी, ज्यादा पैसा मिलेगा। ये क्या है? ये पापोपदेश, पाप की क्रिया। वो जो कर रहा है वो तो गलत है ही, लेकिन वो सामने वाले को भी प्रेरित कर रहा है। कोई व्यक्ति सामने वाले को भी कह रहा है तुम ऐसा करोगे तो बहुत व्यापार होगा तुम्हारा, बहुत तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें बहुत धन मिलेगा। तिर्यक क्लेश, तिर्यंचों को पीड़ा देना। अब उनको बांध दिया, पिंजरे के अंदर रख रखा है, उनको क्लेश हो रहा है, पीड़ा हो रही है। हम पशुपालन तो करते हैं, लेकिन पशुपालन के साथ में यदि सर्दी गर्मी का हम ध्यान नहीं रखें तो, अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हमारे द्वारा 2 रजाई ओढ़ने के बाद में भी ठंड नहीं जा रही है, और वो पशु को हम खुले में बांधे हुए, वो पशु बेचारा रात भर तड़फ रहा है। गर्मी के दिनों में पानी की प्यास उसकी बुझ नहीं रही है, पानी उसको समय पर उपस्थित नहीं करा पा रहे हैं, अथवा भयंकर तेज प्रचंड गर्मी में वो बाहर है, खुला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उन तिर्यंचों को क्लेशित करना, पीड़ा देना। और न केवल बड़े तिर्यंच, ये पंचेंद्रिय की बात नहीं कर रहा, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक प्रत्येक जीव की अपेक्षा से यहाँ पे लगाना है, उनका व्यापार करना, उनका लेन देन करना। व्यापार हमारा कैसा होना चाहिए? आचार्यों ने बहुत स्पष्ट कहा, हमारा व्यापार ऐसा हो जिसमें न के बराबर हिंसा हो। ऐसा व्यापार हम करें, क्योंकि बिना हिंसा के तो व्यापार होगा नहीं, कोई सा भी व्यापार हम कर लें, लेकिन ऐसा व्यापार करें कि जिसमें एकेंद्रीय जीवों की हिंसा हो। हम कपड़े का व्यापार करें, हम ज्वेलर्स का व्यापार करें, हम पत्थर का व्यापार करें, अगर हम और इसके अलावा दूसरे चमड़े के चप्पल जूते बेच रहे हैं, हम रेशमी साड़ियां बेच रहे हैं, हम ऐसा व्यापार कर रहे हैं, हम कोई अनाज गल्ले का व्यापार में खूब जीव हिंसा, खूब कीड़े पड़ रहे हैं, मैं तो तब बेचूंगा जब भाव आएंगे, उस चक्कर में कितने जीव उत्पत्ति हो गई। तो ये सब क्या है? ये पापोपदेश है। वो खुद तो वो क्रिया कर रहा है, लेकिन आचार्य महाराज ने इसको पापोपदेश क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसको उस पाप रूप व्यापार में प्रवृत्त होने को कह रहा है, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। ऐसे ही व्यापार के अलावा प्रलंबन, आचार्य महाराज यहाँ जो 2 शब्द लिख रहे हैं, हिंसा आरंभ प्रलंबन आदि नाम, सामने वाले का छल कपट रूप जो परिणाम है, धोखा देने रूप जो परिणाम है, तुम एक काम करो, उसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना। मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? फिर अगर ऐसा नहीं माने तो तुम ये दाव पेच खेलना। इस तरह से सामने वाले को छल कपट सिखाया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। कथा प्रसंग प्रसव है,
ऐसी प्रसंगों को प्रकट करना, सामने वाले को प्रेरित करना कि नहीं तुम ऐसा करो, ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं ये पापोपदेश के अंतर्गत आती है। हम व्यर्थ में बैठ करके फालतू की बातें करते हैं, धर्म चर्चा तो हमारा विषय होता नहीं है, और हम व्यर्थ में ही किसी की बुराई, किसी का क्या, किसी का तुमको ऐसे कर लेना चाहिए, जैसे अपन सामान्य रूप से कहते हैं ना कि अपने भारत देश में रायचंद जी बहुत हैं, बहुत राय देते रहते हैं, जब देखो तब तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, नहीं तुम ऐसा कर लेते तो बहुत बढ़िया, इस बार का जो सीजन था वो तो तुम बहुत कमा सकते, तुम ऐसा नहीं ऐसा करते, ये सारी की सारी चीजें हैं। अगर वो पाप रूप प्रवृत्ति है तो निश्चित रूप से वो पापोपदेश के अंतर्गत आएगी। व्रती जीव को कभी भी सामने वाले को पाप रूप उपदेश नहीं देना, पाप रूप कथन नहीं करना, उसको ये नहीं कहना कि हाँ तुम ये काम कर लो, जबकि वो जानता है व्रती कि इसमें पाप है, तो वो ऐसा उपदेश या ऐसा कथन नहीं करेगा। और यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके वहां दोष लगता है। समय आपका हो रहा है। आज जो हमने अनर्थ दंड के अंतर्गत सबसे पहले जो 5 प्रकार के अनर्थ दंड पड़े हैं उनको हम अच्छी तरह से समझें, क्रमशः एक एक को हम समझ रहे हैं, और कहीं हमारे जीवन में इस तरह की प्रवृत्ति तो नहीं है, हम फालतू में किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी को पाप रूप प्रवृत्ति में लगाना, इस तरह का कार्य तो नहीं कर रहे हैं। यदि करते हैं तो हमें उससे बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए, और बचना ही चाहिए, क्योंकि उससे हमारा तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा ना। देखिए, इसको अनर्थ दंड क्यों कहा? आपने किसी को कहा तुम ऐसा व्यापार कर लो, तुम ऐसा काम कर लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब उसको जो काम करना है, चाहे वो सरकारी काम हो चाहे कोई सा भी काम हो, अब उसने उस काम को करने के लिए कितना पाप किया, उस पाप को करने में हम निमित्त बने, क्यों? क्योंकि हमने कहा था ना उसको, तो हम निमित्त बने तो हमको दोष लगेगा। तो पाप तो हमको लग गया, लेकिन हमें फायदा क्या हुआ? हमारा हमारा कोई धर्म हुआ, हमें हमें कोई धन की प्राप्ति हुई, हमारा कोई संस्कार बना, हमारी कोई क्रिया अच्छी हुई? नहीं, फालतू पाप रूप प्रवृत्ति हो गई। और इसी पाप रूप प्रवृत्ति के कारण से सॉरी, इसी पाप रूप प्रवृत्ति के कारण से आचार्यों ने उसे अनर्थ दंड कहा है। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए हम उस अनर्थ दंड से बच करके अदंड धरा बने, अर्थात अनर्थ दंड व्रत को धारण करने वाले बने। यदि उस व्रत को धारण करेंगे तो हमारी मनुष्य पर्याय सार्थक होगी। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।